डाइजोनियम साल्ट उसको करेंगे, देन रिमेनिंग जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सबको हम आज क्लास में कवर करेंगे। तो ये आपके लिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, कौन सा बोर्ड आपका, चाहिए HBSC के हो या CBSE से हो, स्टैट एग्जाम, PGT केमिस्ट्री के लिए, आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार सभी ज्वाइन अप होइए। और देखो थोड़ा सा लेट तो हमने स्टार्ट किया है क्योंकि पहले दिन में थोड़ा सा टाइम कम मिला, बट कोशिश करेंगे। बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म तो आपके पास अवेलेबल तो रहेगी ही, आप बाद में भी देख सकते हो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है और इसकी हम जो भी ये रिएक्शंस आपको करवाएंगे इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। तो बताइए एक बार जो भी कोई ज्वाइन हो रहा है तो कैसा है, ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो एक बच्चा ज्वाइन हुआ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं साहू साहिब, गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव। एक बार मोबाइल में देख लेते हैं अपना जो भी ये रिएक्शंस आपको करवाएंगे। यस ओके, चलिए। तो कमेंट आपके साथ में रहेंगे, हमें टाइम लगे, मतलब बीच बीच में आपके कमेंट का रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो आप ज्वाइन होइए सभी, ठीक है। तो 1 मिनट हम कमेंट ऑन कर देते हैं अपने दूसरे में और फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। जो भी ज्वाइन हुए हैं सबका वेलकम है, या बाद में देखेंगे तब भी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, काफ़ी कम टाइम है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो सारी आपको अच्छे से करनी है इनको गो थ्रू। तो आप शेयर कर दिया है, तो देखिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 11th क्लास की हमने पहले नहीं करवाई थी आपको, तो अब हम आपको सारी रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना, एक बार अगला पेज निकाल लेते हैं। यस, तो क्या करेंगे 11th क्लास की हाइड्रोकार्बन में से, और बताएंगे पिछली बार जो भी अपना स्टेट का पेपर था उसके अंदर यहाँ से हाइड्रोकार्बन से जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछी हुई थी वो सारी आपको बताई जाएगी कि कौन सी क्या पूछी थी। यस, हाँ हमने कमेंट ऑन कर लिए हैं, चलिए ठीक है। हाँ साहू साहब कह रहे हैं गुड इवनिंग, कैसे हो? अच्छे हैं, वेलकम है आप सबका। 1 मिनट हम क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हाइड्रोकार्बन यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको वो सारी थिंग्स करेंगे रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 अपना बेंजीन वाले से, और पार्ट 1 में आपको पढ़ना है पहले 3 पोर्शन आपके अल्केन, फिर आपका अल्कीन, और अल्केन के बाद आपको पता है अल्कीन के बाद आता है आपका अल्काइन। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप वैसे नॉर्मल बात करें, तो अल्केन के क्या क्या पढ़ने हैं अभी हम डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन, और बाद में कोशिश करेंगे टाइम स्टैम्प्स दे देंगे आपको कि हाइड्रोकार्बन यूनिट कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट है। अमीन वाली जो यूनिट है क्लास 12th की, ताकि कोई क्लास 12th का बच्चा होगा तो उस टाइम स्टैम्प से देख लेगा, ठीक है। अल्केन की प्रिपरेशन करनी है, केमिकल रिएक्शन करनी है, इन यहाँ से क्वेश्चन देखने को सेम आपको अल्कीन की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन करनी है, अल्काइन की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं अल्केन। अल्केन की सारी रिएक्शन को हम डिस्कशन करेंगे जो आपके पेपर में आती हैं, जितनी भी हैं, मैक्सिमम जितनी भी प्रिपरेशन हो सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, अल्केन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब H है वहां पे, और कार्बन मतलब है कि जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन है और H है। एन का मतलब होता है क्या प्रेजेंट हुआ आपका सिंगल बॉन्ड, एल्क मतलब कार्बन चेन, अगर एक कार्बन है आपको पता है मीथ यूज करते हैं, 2 है तो आपका ईथ, प्रोप, ये आपको पता है। हम इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन करने वाले हैं इसमें, पहले हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे, फिर अमीन डाइजोनियम साल्ट वाले को करेंगे, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन रिमेनिंग जितनी बच जाएंगे इंपॉर्टेंट उनको डिस्कशन करेंगे 1 by 1। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सबका वेलकम है। चलिए तो अल्केन का पहले जर्नल फार्मूला आपको बताएं तो क्या होता है, CnH2n+2। ये इतना बेसिक कोई नहीं पूछता, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन। गिरी मंजीत ज्वाइन हो गए हैं, वेलकम है आपका लाइव में, गुड इवनिंग। क्या कह रहे हो आप, इसमें 12th एंड 11th दोनों की है क्या मैम? हाँ इसमें हम पहले 11th की करवा रहे हैं क्योंकि 11th में आपकी 2 यूनिट ऑर्गेनिक की आती हैं। पहले वाले में तो आइसोमर वाला पोर्शन है जो आपका सम बेसिक, उसमें तो कुछ टेक्निक्स हैं। हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट है, यहाँ से ही स्टेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि रिएक्शन इसी यूनिट में है सारी, बेंजीन की रिएक्शन, एल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, तो उन दोनों की हम इसमें करने वाले हैं। पहले हाइड्रोकार्बन को करेंगे फिर क्लास 12th वाली करेंगे, ठीक है। और
और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता देना। तो देखिए एल्केन क्या होता है, एल का आपको पता चल गया, सिंगल बॉन्ड है। अब इसको हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहला प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है आपका, हम अल्कीन से, अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये आपको पता है। इन का मतलब होता है जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, अल्काइन का मतलब होता है जहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर आपके पास अल्कीन है उसका आप हाइड्रोजनेशन कर दो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है आपका H2, कई बार ये एरो पे भी लिखी मिलती है नॉर्मली में। हाइड्रोजनेशन का मतलब H ऐड करना, और किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यू कैन टेक निकल, पैलेटिनियम या प्लेटिनम, कौन सा भी ले सकते हो। तो सिंपल सा क्या होगा इस रिएक्शन में, ये H है दोनों जगह जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH3, ये तो हो गया आपकी पहली प्रिपरेशन अल्केन की, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रिपरेशन मेथड आपका क्या आता है, जो नाम से है आपके एक बार पेपर में पूछी हुई है, एचटेट वाले में भी और बोर्ड वाले वैसे नॉर्मल में भी आती है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब आप अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड RX मान लेते हैं, R मतलब कोई भी कार्बन, चाहे आप 1 का ले लो 2 का ले लो, सोडियम मेटल, सोडियम आपकी फिक्स होती है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये आपकी रिएक्शन क्लास 12th में भी है, जब आपने उसकी केमिकल रिएक्शन देखी थी हमने हेलो अल्केन वाले में, तभी पढ़ी थी। सेम वुड्स भी पढ़ी थी, वुड्स फिटिंग और फिटिंग 3 टाइप की होती है, अभी हाइड्रोकार्बन सिर्फ वुड्स वाली है। तो होता क्या है इसमें, जो अन्य आपको पता है प्लस चार्ज एक्स पे माइनस चार्ज है, तो अन्य एक्स होता है ना वो बाहर हो जाता है और बन क्या जाता है RR, मतलब एक हाइड्रोकार्बन और सिंपल वाला अल्केन बन जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स। इंपॉर्टेंट होती है, आ जाती है आपको वुड्स रिएक्शन। फिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, जो हमने उसमें की थी वहां पे, यहाँ तो R एलिफेटिक चेन है, सपोज हमने एग्जांपल दे दिया CH3Cl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग भी लिख सकते थे, अन्य के साथ रिएक्शन करवाई, 2 मेटल हैं यहाँ पे, तो NaCl बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा CH3 ईथेन बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये तो थी नॉर्मल वुड्स रिएक्शन। जो वुड्स फिटिंग होती है उनमें वैसे बता देते हैं, हम हेलो अल्केन में पढ़ेंगे, वहां पे एक तो होता है आपका एलिफेटिक और एक आप ले सकते हो रिंग वाला, तब उस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स फिटिंग, और दोनों ही आप एरोमेटिक वाला ले लो तो होता है फिटिंग रिएक्शन। यहाँ हम सिर्फ अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो पहली रिएक्शन ये कर ली हमने। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे अपनी। दूसरी रिएक्शन क्या है, हाँ बता देना आप, समझ आ रहा है के बीच में। तो दूसरी रिएक्शन क्या है प्रिपरेशन की, फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी अल्कीन से, सेकंड रिएक्शन होगी प्रिपरेशन वुड्स रिएक्शन जो आपके आती है। थर्ड रिएक्शन हम बात करते हैं, ये भी नाम से आ जाती है कोल्बे। ये जो नाम वाली होती है ना, ये अच्छे से करनी होती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या देते हैं, हम सोडियम का साल्ट लेते हैं, जैसे CH3COH है, एसिड का H हटा के अन्य लगा दिया, और जब आप इसमें पानी डालते हो तो यहाँ से बाहर क्या निकलता है, CO2 बाहर हो जाता है, NaOH बाहर हो जाता है, बन जाता है आपका क्या, अल्केन। क्या बन जाता है, अल्केन। ये 2 लेते हैं हम यहाँ पे बैलेंसिंग करके। अगला पेज निकाल लेते हैं, उस पर सारी अच्छे से कर लेंगे इनको, 1 मिनट। तो इससे ना आपको कंप्लीट यूनिट भी रिवाइज हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन, और जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में की पेपर में जो देखी गई है, क्या पता दूसरी भी आ जाए, जरूरी नहीं कि हर बार यही आई, तो इसलिए सारी करवा रहे हैं आपको, जितनी भी एनसीईआरटी में है आपकी प्रिपरेशन वाली केमिकल रिएक्शन वो सारी। तो देखिए फोर्थ रिएक्शन क्या है, तो कोल्बे वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, साल्ट था इसमें, एक बार ये पूछ सकते हैं आपसे, जो कैथोड होता है ना उस पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और एनोड वाले टर्मिनल पे अपने को मिलती है अल्केन। क्या मिलती है, अल्केन, कोल्बे वाले रिएक्शन। ये होगी फोर्थ प्रिपरेशन। एक रिएक्शन होती है फिफ्थ वाली, ये लास्ट आपकी 5 ही है एनसीईआरटी में, अल्काइल हैलाइड। मान लो CH3Cl है, आपने हाइड्रोजनेशन किया सेम, और जिंक ले लिया और एसिड की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहाँ से H और Cl, यहाँ Cl बाहर हो जाता है और बन क्या जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन, और HI बाहर हो जाएगा। ये 5 रिएक्शन थी आपकी। एक और रिएक्शन है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन, ये और बता देते हैं आपको। डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है, इससे भी हम क्या बनाते हैं, अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या है डीकार्बोक्सिलेशन वाले में, जब आपका एसिड है, एसिड क्या होता है RCOH, एसिड का आपने H हटा दिया, साल्ट लगा दिया RCOH ने, इसमें आप बेस डालते हो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन और गर्म कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में बनता क्या है, Na2CO3 है, यहाँ से 2 Na और 3 ये ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर हो जाता है, बनता क्या आपका अल्केन, मतलब R के साथ H आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा Na2CO3। तो ये सारी तो अभी हमने करवाई आपको प्रिपरेशन थी कि अल्केन को आप कैसे बनाओगे। साहू साहिब करेंगे यस ओके, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम पहले अल्केन को ही पूरा कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, और इनमें से कौन सी पूछी हुई है वो भी बताएंगे आपको, सारी की पढ़नी है। अब तक हमने प्रिपरेशन कर ली है अल्केन की, इतनी ही आपकी, जब आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हो तो
तो अब अल्केन की ही केमिकल रिएक्शन करके फिर अल्कीन पे चलेंगे, फिर वाईएनई पे। बेंजीन से ज्यादा पूछी हुई है रिएक्शन जो अब की बार आई हुई थी उस पोर्शन से, बट इन को भी करेंगे। तो पहली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई हाइड्रोकार्बन है, मतलब मीथेन ही है सपोज, आपको कह दे हेलोजनेशन रिएक्शन करवा रखे और एरो पे लिख दें HB, ये वाली रिएक्शन है जो आप 12th में भी आती है, काम अब भी आती है। होता क्या, जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रखे हो हेलोजनेशन, तो इसका पहले स्टेप में H होगा रिप्लेस और Cl लग जाएगा, बनेगा क्या CH3Cl और बाहर निकल जाएगा HCl। जब इस रिएक्शन में फिर से डाल दें, आपने फिर से आपका क्लोरीन डाल दिया और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो होता क्या, इन रिएक्शन में एक H हटेगा, फिर से Cl रिप्लेस होगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2। ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होती जब तक इसके पास H है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर आगे, अगर आप थर्ड स्टेप में Cl2 लाइट की प्रेजेंस में फिर से डाल दोगे तो बन जाएगा CHCl3। अब भी एक H है तो फिर से डालते हैं तो ये बन जाता है CCl4। ये रिएक्शन आपको क्लास 12th में भी काम आती है, क्योंकि वहां हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था आपका हेलोअल्केन वाले में। तो ये तो है इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वाली। अब सेकंड वाले रिएक्शन में क्या करना है आपको, अगर आप मीथेन की, यही मीथेन है, रिएक्शन करवा दो O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ हम अगर रिएक्शन करवा दें तो क्या बनता है आपका, और कॉपर 523 केल्विन अप्रोक्स टेम्परेचर दे दें आपको एरो पे, तो समझ जाना बनता है मीथेनॉल। क्या बनता है, मीथेनॉल। और अगर यही हाइड्रोकार्बन है CH4 ही, इसी सेम की रिएक्शन करवा दें Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, और आपको नीचे लिख दे गर्म, तो यहाँ से बनता है फॉर्मल्डिहाइड और बाहर निकल जाता है आपका H2। ठीक है, ये भी आई हुई है। फिर आपको यही सेम रिएक्शन है, कैटालिस्ट निकल दे दे और हीट कर दें, तब आपके पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। स्विफ्ट गैस में बोलते हैं इसको CO+H2। ध्यान रखना है आपको ये वाला स्टेप, कि अगर आपके हाइड्रोकार्बन वाले में मीथेन है सपोज, निकल कैटलिस्ट हीट कर दें तो CO+H2 बनता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस वाले, ये तो थी आपकी नॉर्मल क्या कि नॉर्मल मीथेन से हमने करवाई केमिकल रिएक्शंस में 3-4 जो हमने पढ़ ली। जो आपकी बार एक पूछी हुई थी अपने स्टेट में ही बता दें आपको, एक थी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन में क्या है आपका, अगर आपका नॉर्मल एरोमेटिक रिंग नहीं, एलिफेटिक की चेन है 6 कार्बन की, मान लो हेक्सेन CH2 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 3 4 5 और 6, ये आपको और एरो पे लिख दें क्रोमियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर 700 केल्विन अप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट तो 773 होता है लेकिन इतना। तो इसमें क्या होता है, ये अपने मॉलिक्यूल आपस में साइक्लाइज होते हैं, इस रिएक्शन का नाम एरोमेटाइजेशन होता है, बन क्या जाती है यहाँ से बेंजीन। एक बार पूछी हुई है आपकी ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन में कि एन हेक्सेन की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड के साथ करवा दें और इतना टेम्परेचर दे दें तो क्या बनाना होता है आपको, बेंजीन। ये याद रखोगे आप। अगर एक और रिएक्शन है कि सपोज सेम ही एन हेक्सेन है तो आपके पास ये अल्केन ही, एन हेक्सेन और एरो पे लिख दें AlCl3 और एसिड, तो इसमें क्या बनते हैं आपके पास अलग अलग आइसोमर क्रिएट हो जाते हैं। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन आपके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे 5 तो सीधे लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, और आइसोमर बन जाते हैं, जैसे ये मिथाइल एक बार 2 पोजीशन पे लग जाता है, एक बार लग जाता है आपका 3 पोजीशन पे, 3 यहाँ पे लग जाता है CH3। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखनी है आपकी, एरोमेटाइजेशन वाली इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जहाँ से बेंजीन बनता है। और एन हेक्सेन की अगर लेविस एसिड और एसिड की प्रेजेंस में दे रखा हो तो यहाँ इसोब्रोनी, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, और ये बन जाता है 3 मिथाइल पेंटेन। और एक लास्ट रिएक्शन है एस्टेट वालों के लिए भी, पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है आपको, होता क्या है आपका, जैसे हेक्सेन है आपका, ठीक है, हेक्सेन का मतलब ये फार्मूला कैसे निकाला, अभी हमने ऊपर बताया था, क्या फार्मूला होता है अल्केन का, CnH2n+2। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 पुट करोगे, 6 दूनी 12 और 2 14। भाई तो वेलकम है आपका लाइव में। मैम क्लास 12th के नहीं कराते, क्लास 12th का भी होगा इसी के बाद, ये हाइड्रोकार्बन वाले के बाद हम क्लास 12th वाले पे ही आ रहे हैं, अमीन एंड डाइजोनियम साल्ट वाले करवाएंगे। उसके बाद अल्डेहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनोल तो हमने सेपरेटली करवा दिया, बट फिर भी इस वीडियो में होंगे। ये वीडियोस काफी दिनों से एचटेट वाले जो डिमांड कर रहे थे कि 11th और 12th दोनों की करवा दी जाए, तो 12th वाले भी करवाएंगे। तो अगर आप जैसे 12th में हो तो आप मतलब कितनी देर में 15 या 15 मिनट में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उसके बाद हम 12th की स्टार्ट करेंगे, तब तक ये 11th की जो अपनी हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन है वो करवा देते हैं। ओके, और अगर आपको पहले अभी देखनी हो तो अल्कोहल फिनोल ईथर की एक वीडियो मिलेगी 1 घंटे 4 मिनट की, जो हमने परसों ही लाइव ली थी, उसमें कंप्लीट है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग पोर्शन में, ईथर की एक 15 या 20 मिनट की अलग से मिलेगी आपको।
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। हेलो अल्केन के बाद जो दोनों यूनिट आपकी बड़ी हैं, जो बड़े वेटेज वाली, वो हमने लास्ट 2 दिन लाइव लेके करवाई है। 1 घंटे की वीडियो है, तो टोटल आपके 2-2.5 घंटे लगेंगे, जिसमें दोनों यूनिट कवर हो जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक भी और आपका अल्कोहल फिनोल ईथर भी। अमीन वाली यूनिट आज करवाएंगे, ठीक है। अमीन वाली करवाने के बाद में जो और सारी इंपॉर्टेंट आती हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन होते हैं, उन सारे का एक ही वीडियोस में कवर करवा रहे हैं, तो बोर्ड वालों को भी हेल्प मिलेगी और स्टेट वालों की भी। ओके, और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप वैसे ये जो बताया हमने लेटेस्ट वाली हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, उसमें ये वीडियो है, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट को आप चेक कर लो, जो लेटेस्ट 25 वाली हैं उसमें मिलेंगी ये वाली, और पहले भी करवा रखे हैं वो पुरानी है, वो व्हाइट बोर्ड पे। चलिए, तो ये पैरालिसिस वाली रिएक्शन आपके स्टेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसको, अगर आपके एरो पे दे दें हेक्सेन की रिएक्शन 773 केल्विन, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आइसोमर बनते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे पहले आपका C6H14 है ना, तो एक तो बनता है आपका प्रोडक्ट C6H12, 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। फिर इन्हीं का 6 वाले जो कार्बन है ये ब्रेक हो जाते हैं 4 के मॉलिक्यूल में 2 में, एक प्रोडक्ट बनता है आपका C4H8 बन जाएगा, C2H6 बनेगा। एक फिर आपका 3 कंपाउंड का अलग टूटेगा, 2 का अलग टूटेगा, CH4। एक एरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन याद रखनी है, बेंजीन बनती है। एक ये वाली रिएक्शन की जब आप मीथेन की रिएक्शन निकल और हीट कर दें तो CO+H2 बनता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी बातें हो चुकी है हमारी अल्केन की प्रिपरेशन विद केमिकल रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपना अल्कीन पे, अल्कीन की पढ़ने वाले हैं, अगले पेज पे निकाल लेते हैं। ये 15 मिनट में अप्रोक्स हो जाएगी, फिर हम करेंगे अपना 12th वाली यूनिट। चलिए, रेड पेन ही ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अल्कीन। तो अल्कीन का जर्नल फार्मूला सबको पता है, क्या होता है, CnH2n। N क्या होता है, कार्बन चेन। भाई मान लो आपको कह दें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, मिथ। 2 के लिए क्या यूज करते हो, ईथ यूज करते हो। 3 के लिए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एक्सा, ये आप सबको पता है। तो इन मतलब डबल बॉन्ड आपको बता दिया। अब इसको बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन स्टेप क्या है आपकी। तो अल्कीन को बनाने का पहला वे क्या है वो देखते हैं, और जो नाम से है आपके एचटेट में पूछा हुआ है, ये इसको आप स्टार कर लीजिएगा, बर्थ रिडक्शन जिसको बोलते हैं, आया हुआ है। ये होता क्या है, जब आप अल्काइन की रिएक्शन, ठीक है, ये आपके पास अल्काइन है, कोई भी हाइड्रोजनेशन आपने करवाई, वो पहला स्टेप है। और कैटालिस्ट अगर पैलेडियम दे दें तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आपका बन जाएगा सिस अल्कीन और एक बनता है आपका ट्रांस अल्कीन, नॉर्मल वाले रिएक्शन में। लेकिन बर्थ रिडक्शन वाले में क्या होता है, इसकी रिएक्शन अगर आपका एरो पे आपको दिख जाए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, 1 मिनट हम कमेंट कर देते हैं कि 15 मिनट बाद अपनी स्टार्ट होगी, ताकि जो बच्चे देख बाद में उनको पता चले, 12th क्लास वाली। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो देखिए ये है बर्थ रिडक्शन। तो अल्काइन की रिएक्शन अगर एरो पे दिख जाए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इसमें बनता क्या है, मेजर प्रोडक्ट जो अपना है वो बनता है ट्रांस अल्कीन। ट्रांस क्या होता है, अल्कीन के दोनों साइड जो सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस। तो याद रखना जो बर्थ रिडक्शन होता है यहाँ पे बनता है आपका ट्रांस। जैसे लिंटलाइट जो कैटलिस्ट होता है ना, उसमें सिस अल्कीन बनती है, यहाँ ट्रांस बनती है, एक बार आया हुआ है पेपर में। दूसरा अल्कीन को बनाने का जो हम 12th वाले बच्चों को भी आती है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, ये हमने 12th वालों में भी करवाई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मतलब निकालना, हाइड्रेशन मतलब पानी। अगर अल्कोहल में से पानी बाहर निकाल दो तो अल्कीन बन जाती है। कैसे, एक एग्जांपल ले लें, CH3CH2OH, और एग्जामिनर अगर एरो पे लिख दे कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दे, ये 12th में भी आती है, 11th में। देखो सिमिलर ऑर्गेनिक में क्या आता है, कंसेप्ट रिलेट करते हैं। ये जब आपने अल्कोहल को बनाया था तो अल्कीन से बनाया था, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन किया था। अब रिवर्स है, डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं, अब जिस कार्बन से OH लगाना है एक तो ये लेना और इस वाले से लेना है एक H, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CH2H। H और OH मिलके आप सबको पता है क्या बाहर निकल जाएगा, पानी। तो बन क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2, यही अपने को बनाना था। और एक बात याद रखिएगा, ये वाली रिएक्शन की थी, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पे होती है ना, 443 पे, तब तो अल्कीन बनती है। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर 413 दे दे एग्जामिनर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ बनता है ईथर। ये हमने 12th वाले में भी करवाया था।
अभी अल्कीन की कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी हो, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 413 पे हो आपका तो ईथर बनेगा, और अगर 443 पे हो तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट में आते हैं हम। मम्मी सीरियल देख रही है तो उसको चेंज करके आते हैं, आप वेट कीजिएगा 1 सेकंड के लिए। मम्मी आवाज मत करो। चलिए स्टूडेंट्स आ गए हैं, बस हम 1 मिनट के लिए आपको डिले करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो ऑडियो वगैरह ठीक है ना? तो अपने अल्केन कर लिया है, अल्कीन की प्रिपरेशन है अपनी। चलिए, तो कहाँ पे पहुंच गए थे हम? अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब आप करते हो तो बनता क्या है आपका? ईथर। ईथर बनेगा 413 पे, याद रखिएगा 443 जब होता है तब बनता है आपका अल्कीन। ये बना लिया आपने, जो प्रिपरेशन मेथड था आपका, बर्थ रिडक्शन आपको बता दिया गया है। और सेम फोर्थ प्रिपरेशन होती है कि अल्कीन को कैसे बनाएं। तो फोर्थ प्रिपरेशन वाले में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड ले लो आप कोई भी, RX है, और एरो पे दे दें आपको बेस, और नीचे लिख दें हीट। तो समझ जाना, तो मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे, KX है ना वो बाहर हो जाएगा, मतलब इस रिएक्शन में जो बेस है ये प्रोटॉन इसका सब्सट्रैक्ट करके बन क्या जाता है यहाँ से? अल्कीन। अल्कीन बनता है HCl बार। मतलब एक एग्जांपल ले लें, अगर CH3 CH2Cl और एरो पे लिख दें बेस KOH और कंसंट्रेटेड होता है, हीट कर दें, तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है ना वो लेना होता है, अगले वाले से H, मान लो ये ऊपर कर दें, ये H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा? डबल। तो ये नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड होता है अल्कीन का। ये वाली रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी होती है। इसका एक बात बता दें आपको, ये वाली रिएक्शन 12th में भी आती है। क्या बात बतानी है? अगर आपको एग्जामिनर, एचटेट वाले बच्चों के लिए भी ध्यान है रखना है, उनको भी, एस्पिरेंट्स को, क्या अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड KOH है ना, तब तो समझ जाओगे एलिमिनेशन करवाना तो अल्कीन बनती है। लेकिन अगर एग्जामिनर दे दे एक्वस KOH तो समझ जाना वहाँ अल्कीन नहीं बनती, वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है प्लस माइनस का। जैसे पोटेशियम प्लस है, Cl माइनस, एज वी ऑल नो प्लस माइनस के पास आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2OH। ओके, तो देखिए कितना डिफरेंस है। एक्वस आते ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है आपका, और आपका कंसंट्रेटेड था तो क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैम क्लास 12th का नहीं, हाँ बता दिया ना, क्लास 12th का करवाएंगे इसके बाद। बहुत अच्छा करवा रहे हैं, चल थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट ही हमें मोटिवेशन करते हैं कि हम आपको कंटेंट और प्रोवाइड करवाएं। चलिए, तो ये हमने रिएक्शन आपको बता दी। एक रिएक्शन यही होती है, अगर ये सेम अल्काइल लाइड में आपको जिंक दे दे तो यहाँ से भी अल्कीन ही बनता है, और ZnH2 है ना वो बाहर हो जाता है। तो यही आपकी टोटल 5 प्रिपरेशन थी एनसीईआरटी के हिसाब से, जिससे आप अल्कीन बनाते हो। ठीक है, तो अल्कीन की आपकी जो रिएक्शन थे वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम करते हैं अपना अल्कीन की केमिकल रिएक्शन। चलो अगले पेज पे निकाल लेते हैं। राइटिंग आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, थोड़ा इतनी अच्छी नहीं है हमारी, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा रख लेते हैं, इनको अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। बीच में आपको लगे ऑडियो वीडियो का कुछ या तो आप बीच में पूछते रहना, ठीक है, हम बता देंगे आपको। और थंबनेल हमने लगाया नहीं है अभी, क्योंकि लैपटॉप से डायरेक्ट ले रहे हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन पे चलते हैं। तो पहले वाले में क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ ब्रोमीन या एडिशन ऑफ हेलोजन। तो क्या होगा, मान लो ये आपकी अल्कीन है और आपको हेलोजन दे दिया सपोज ब्रोमीन,
तो होगा कि सिंपल सी बात है, ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो एक तो इस जगह लगेगा, एक इस जगह लगेगा, आते ही बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल, तो क्या बन जाएगा, CH2Br और CH2Br। और ये कौन सा है, विसिनल, 11th में हो बट वर्क आपका 12th में फिर से आता है। अब एरो पे आपको दे दे, मान लो HCl आ गया, सिंपल HCl लिख के छोड़ दिया। अब आपके पास चॉइस है कि देखो ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में से जाना ही ना अल्कीन के साथ, यहाँ से यहाँ 20 कार्बन की चेन हो कोई नहीं फर्क पड़ता, अल्कीन के जो यहाँ कार्बन है और यहाँ एक को इधर आना एक को इधर आना है, तो ऐसी कंडीशन हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको आ जाए और हेलोजन एसिड सामने हो, तो समझ जाना कौन सा रूल लगता है आपका, मार्कोनिक। किससे मैकेनिज्म से जाता है, कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक बार यहाँ प्लस बनेगा एक बार, अब आपको पता है यहाँ बने तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ बने तो सेकेंडरी है। अब हम सबको पता है कार्बोकेटाइन में टर्शियरी सबसे अच्छा होता है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी। तो मार्कोनिक रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ना उस जगह भेजिए जहां पे हाइड्रोजन कम है, जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम, तो बनेगा क्या, CH3। अब यहाँ कम थे एक था तो यहाँ लग गया आपका Cl, और यहाँ 2 हाइड्रोजन थे एक और आने क्या होंगे शेष। ये है अब आपका मेजर प्रोडक्ट, एस्टेट में भी बहुत बार आता है आपका, नॉर्मल सी रिएक्शन है। इसका उल्टा माइनर क्या हो जाएगा, यहाँ Cl को इधर भेज दो ये इधर, अगर यही सेम रिएक्शन होती, ये आपके हर जगह आता है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक में उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक का जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, तो वहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इतना आपको समझ नहीं आए तो सीधा क्या याद रखोगे, मार्कोनिक रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट को उस जगह भेज देना अल्कीन के जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और इसके उल्टा चला जाएगा। अगर मान लो यही रिएक्शन HBr है और इसके नीचे लिख देता परोक्साइड, तो परोक्साइड देखते ही समझ जाना आप क्या कि किससे जाएगा, ये एंटी मार्कोनिक। एंटी उल्टा है, मार्कोनिक याद रख लोगे तो एंटी इसके अपोजिट है। एंटी मार्कोनिक क्या कहता है कि नेगेटिव को उस जगह भेजिए जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव वाले को किस जगह भेजना है आपको, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है ज्यादा। तो अब ये H प्लस है Br, तो Br को कहाँ भेजोगे, यहाँ। तो अब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। अब हमारा मेजर ये है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक, क्योंकि यहाँ रेडिकल से ज्यादा आता है। परोक्साइड वैसे हम पूरा बता सकते हैं इसको, परोक्साइड होता है ये आपका C6H5CO2, ये टूटता है, CO2 बाहर हो जाता है, बेंजीन रेडिकल जाता है, उसका नहीं, सीधा याद रखिए परोक्साइड आ जाए तो नेगेटिव को उस जगह भेजना जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और मार्कोनिक सिंपल हो आपका तो नेगेटिव पार्ट उस जगह भेजोगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये थी हमारी अगली केमिकल रिएक्शन अल्कीन की, ठीक है, याद रखोगे आप। ऐसे ही आपके पास अगर अल्कीन वाली रिएक्शन है यही सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे लिख दें H2SO4, क्या लिख दें, H2SO4, तो समझ जाना कि जब कंसंट्रेट H2SO4 का जो अटैक होता है ना, इसमें मैकेनिज्म किससे लगता है, मार्कोनिक से, और दूसरे स्टेप में मिलेगा आपको हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट अब मार्कोनिक के हिसाब से बनाना है, ये आप लिख लेना। तो मार्कोनिक ने क्या कहा था, नेगेटिव को कहाँ भेजना है, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम। तो अब इसका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH और यहाँ बन जाएगा CH3। अगर पानी नहीं डाल रखा तो आप H प्लस तोड़ोगे, इसका HSO3 नेगेटिव को भेज दोगे, ठीक है, आसानी से आप बना सकते हो। फिर आपकी एक रिएक्शन है, अगर अनअल्काइल चेन दे रखी हो हीट वाले तो वो तो सीधा कर लोगे। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कीन वाले की, ये आपकी इसकी लास्ट ही है, 2 और है। फिर हम अल्काइन पे आ जाएंगे, अल्काइन होने के बाद बेंजीन करेंगे, फिर अपना चैप्टर क्लास 12 पे चलेंगे। तो ऑक्सीडेशन में आप क्या ध्यान रखोगे, अगर अल्कीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पानी डाल रखा और यहाँ पे लिख दें, ऐसे लिख दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका वो KMnO4 भी हो सकता है, एक्वस KMnO4 होता है, उसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो बनेगा क्या, यहाँ दोनों जगह क्या लग जाएगा, OH CH2OH CH2OH। ये आपका बेयर्स टेस्ट भी होता है आपका, एल्कीन की कन्फर्मेशन के लिए दोनों जगह OH लग जाता है, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं जिसको, एक्वस KMnO4 वाले को याद। लेकिन इसमें थोड़ा नोट क्या याद रखना पड़ेगा, इस रिएक्शन का नोट क्या है, अगर यही अल्कीन है एक्वस KMnO4 की जगह अगर आपका एसिडिक KMnO4 आ जाए, एसिडिक KMnO4 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास या तो कीटोन बनता है या बनता है एसिड। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगले पे बता देते हैं इसको नोट डाल के, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। हमने क्या बताया आपको, अल्कीन है, अगर आपके एक्वस KMnO4 दे दे तब तो आप दोनों जगह क्या लगा दोगे, OH OH। अगर एक्वस की जगह आ जाए, एक्वस नहीं, हाँ एसिडिक KMnO4 है, तो या तो आपका कीटोन बनेगा या बनेगा एसिड, वो डिपेंड करेगा अल्कीन कैसी है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ब्यूटूइन है,
तो जब यहाँ पे अगर एसिडिक NO4 डाल रखा होगा ना तो यहाँ बन जाता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा CH3COH बॉन्ड ब्रेक होके इथेनोइक एसिड बनेगा। नॉर्मल एक और R सब्स्टिट्यूशन कर देते तो बन जाता कीटोन। इसमें गलती नहीं करनी, याद रखना है। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अच्छे से करना है आप सबको, क्या, ओजोनोलिसिस। 11th क्लास में आप पढ़ के आते हो इसको, 12th में भी काम आती है, दोनों चैप्टर में आई है, एल्डिहाइड को बनाने में कीटोन में। तो 12th का भी अगर कोई बच्चा देख रहा है बाद में देखेगा तो इसको तो स्किप मत करना, क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। तो होता क्या है इसमें ओजोनोलिसिस वाले में, इसके हम छोटा सा आपको ट्रिक बता देते हैं कि जिससे आप इजिली कम टाइम में ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्या वे है, जर्नल मान लो ऐसे दे दें आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिख के देगा O3 और दूसरे स्टेप में लिख देगा जिंक और आपको कहेगा प्रोडक्ट नहीं। लेकिन ये अल्कीन होती है ना, वो ये तो सिमेट्रिकल है, कई बार अनसिमेट्रिकल दे देगा बहुत सारी, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सब में अलग अलग बनेंगे। ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनाने का वैसे स्टेप क्या होते हैं, पहले O3 ना जुड़ता है, पहले स्टेप में ओजोनाइड बनता है, मतलब ये जो CH2 आपको दिखाई देना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन ऐसे होता है। फिर बाद में जब ये जिंक वाला डालते हैं ना तो एक मॉलिक्यूल तो इसके साथ चला जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ, बन क्या जाएगा इसका प्रोडक्ट 2HCH2। ये होता था बीच का स्टेप। लेकिन इसके लिए क्या वे याद रखोगे, मान लो ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल आ जाए, सपोज यही आता CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे आ गया O3 और दूसरे स्टेप पे Zn और आपको कहीं प्रोडक्ट नहीं है, तो उसका क्या आसान सा वे, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है आपको ओजोनोलिसिस से, स्टेट वाले पेपर में भी, नॉर्मल कोई भी कंपटीशन देखते हो तो, या JNET वाला पेपर देखते हो तो उसमें भी आता है ये। O3 की जब भी आपको ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन सोल्व करने हो तो आसान सी ट्रिक है, इस बॉन्ड को तोड़ो आप, एक ऑक्सीजन इसको पकड़ा दो, एक ऑक्सीजन इसको, बच गया ना एक ऑक्सीजन, वो जिंक के साथ बाहर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में बनेगा क्या। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 10 कार्बन की चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये CH3 है, ऐसे कैसे लगा दीजिए CH3। अब इस CH को ये ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर लिख लो CH है, डबल बॉन्ड को हटा के क्या पकड़ा दिया, इस वाली चेन की जगह क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, प्लस में इस कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन लगे थे और एक हमने इसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन। तो अगर इसको अच्छे से लिखें तो ये क्या बन गया, HCHO मीथेनल, और ये क्या बन गया CH3CHO इथेनल। लेकिन ओजोनोलिसिस से हम कीटोन भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हो, कीटोन भी, दोनों कीटोन भी बना सकते हो आप, एक आपका अल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन। तो देखिए ये दो जगह काम आ रही है, एक तो आपकी केमिकल रिएक्शन अल्कीन में काम आती है, एक वैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ रहे हो तो वहां हमने करवाई थी आपको ये। तो आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं अगले पेज पे, तो एक आपको खुद से भी ट्राई करनी है अगर कोई ज्वाइन है तो। क्या, अगर आपको बनाना है कीटोन तो अल्कीन ऐसी मिलेगी आपको, कैसे करोगे, ये जो डबल बॉन्ड है इनका ही होता है, यहाँ पे अगर कोई चेन लगी है, मान लो ये CH3 यहाँ होता CH3, यहाँ पे भी CH3 लगा होता, ये सपोज यहाँ H लगा होता, और आपको एरो पे आता है कि ओजोनोलिसिस करनी है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है बहुत बार। वहीं बेसिक सा स्टेप, दूसरा स्टेप वहीं आपको काम बताया, तो बॉन्ड तोड़ो, एक इसको ऑक्सीजन दे दो, एक इसको, क्या बनेगा, लगा दीजिए C के ऊपर एक तो लगा CH3, एक लगा CH3, डबल बॉन्ड को इस साइड हटा के क्या पकड़ा दिया इसको, एक ऑक्सीजन। ऐसे ही सेम यहाँ C के साथ एक तो H लगा है, एक लगा है CH3, ये बॉन्ड तोड़ा और क्या पकड़ा दिया इसको, ऑक्सीजन। अब देखिए एल्डिहाइड है कीटोन, CH3 C के ऊपर दोनों कार्बन और डबल बॉन्ड, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस क्या होता है, कार्बोनियल के एक साइड H हो एक साइड R हो तो क्या होता है एल्डिहाइड, और कार्बोनियल के एक से दोनों साइड R हो तो क्या होता है आपका कीटोन। तो ये तो आपका कीटोन हो गया, एसीटोन बन गया, और यहाँ देखिए CH3CHO ये आपका इथेनॉल बन गया। तो आप ओजोनोलिसिस रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बना सकते हो, दोनों एक कीटोन भी बना सकते हो। अगर आपको दोनों ही कीटोन बनाने तो आप क्या कर दो, इस H की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दो, CH3 आ जाता, तो दोनों ही क्या बन जाते हैं, कीटोन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान सी ट्रिक होती है, बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक इसको, साइड प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो ओजोनोलिसिस बहुत अच्छे से आपको करनी है, जो हमने आपको बता दी है। तो ये हमारा पूरा हो चुका है अल्केन और अल्कीन। अब आते हैं हम किस पे, अल्काइन पे। किस पे आते हैं, अल्काइन पे, फिर बेंजीन करेंगे, फिर चलेंगे 12th पे। तो अल्काइन में क्या है, ये हम वो करवाने हैं, सारी रिएक्शन करवाने हैं जो आपके सिलेबस में होती है। क्यों, बाद में हम इसमें से बता देंगे ज्यादा मेन वाली कौन सी है, एक बार आप सबको गो थ्रू कर लीजिए, अभी पेपर में टाइम है आपके पास, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है उनको 2 बार देख लेना, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपके कि हाँ आपने कुछ छोड़ दिया, आप अपनी तरफ से पूरा करके जा रहे हो, क्या पता कौन सी रिएक्शन कब पूछ लें, काम आ जाएगी आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कमेंट जरूर ड्रॉप करना, ताकि हम एक मोटिवेशन मिलेगी कि हम और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो बीच में ज्वाइन हो रहे हैं तो मे भी उनको ना समझ आए, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो ज्वाइन है वो कमेंट करके बताना।
कि आ रहा है या नहीं। हमने कमेंट आपके ओपन करके ही छोड़ रखे हैं। साहू साहिब कह रहे हैं यस आ रहा है, ओके थैंक यू। चलिए, तो अल्काइन का पहले तो हम पढ़ लेते हैं जर्नल फार्मूला। क्या कर लेते हैं, अल्काइन का जर्नल फार्मूला क्या होता है आपका, CnH2n-2। n आपको सेम पता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं भाई, एक कार्बन है तो यहाँ एक पुट कर दोगे, n की वैल्यू 2 है तो 2 कर दोगे। YnE का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल है, तो ये भी टाइप C हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन है। अब हम क्या करने वाले हैं, एन हमने कर लिया, इन हमने कर लिया, केमिकल रिएक्शन कर ली, यूज कर ली। वहां से दो मेन है, एक वुड्स रिएक्शन बताई अभी तक जो हमने पढ़ी, उसमें से ज्यादा मेन दोबारा जो देखने की जरूरत है आपको, डिकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन कोल्बे वाली और वुड्स वाली, तीन तो वो ओजोनलिसिस वाली आपको करनी है, एरोमेटाइजेशन वाली और पायरोलिसिस। ये 5 रिएक्शन जो अभी की उनमें से आने के चांस है पेपर में, और एक बर्थ रिडक्शन। अब चलते हैं हम अल्काइन पे। तो पहले तो बनाएंगे कैसे हम अल्काइन को, बनाने का स्टेप्स क्या है, तो इसके दो ही आपके कम ही स्टेप्स दे रखे हैं। तो एक तो होता है इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है अल्काइन के बनाने की, कैल्शियम कार्बाइड, CaCO2 बोलते हैं, CaC2 बोलते हैं इसको। उसमें अगर पानी डाल दें, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ पे C2H2 बनता है। C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, एक को कच है। अल्काइन का एक स्टेप होता है बनाने का, स्पेसिफिक रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखने वाली है, कैल्शियम कार्बाइड में पानी वाली। सेकंड वे क्या होता है आपका, कि अगर कोई अल्काइल हाइड दे रखा है, अल्काइल हाइड मान लीजिए आप, आपने खुद से मान लिया अल्काइल CS3Br मान लिया, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं तो 2 लेने पड़ते हैं, और यहाँ आपको दे दे KOH दे रखा और ऊपर लिख दिया अल्कोहलिक KOH। तो अभी आपको बताया था क्या होता है वहां पे, ये जो बेस है का काम कर रहा है, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ वाले से, तो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ से एक H है, मतलब एक H, इसको हम अलग अलग खोल लो या सीधा कर लो, एक Br जाएगा और एक H बाहर जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक स्टेप पे लग गया आपका Br, एक से आएगा Br, और फिर से आपके एरो पे लिख दे NaNH2, ये भी सोडियम अमाइड बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ से बन जाता है हमारा अल्काइन, क्या बन जाता है, अल्काइन। तो ये दो ही आपके एनसीईआरटी में जो हम प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, विजनल डाइलाइड लिया आपने, बेस लिया अल्कोहलिक, ये बना NaNH2 डाल के अल्काइन बन गया। अब इसकी आती है केमिकल कुछ रिएक्शन, वो अगले पेज पे ले लेते हैं अपना, केमिकल रिएक्शन कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत है, फिर हम इसके बेंजीन वाले करेंगे, वहां से रिएक्शन ज्यादा आती हैं आपके पेपर में, और 11th वाले बच्चे हैं उनको भी ये काम आएगी, क्योंकि 11th का हमने हाइड्रोकार्बन करवा नहीं रखी थी पहले, करवा रखी है, वो एक बड़ी वीडियो है फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका सिंपलेस्ट अल्काइल ले लेते हैं, ये इथाइन ले लिया, एक कार्बन का तो होता ही नहीं इथाइन, दो का। अब उसमें डाल दें आपके मेटल, जैसे आप नॉर्मल भी पढ़ते थे ना, मेटल के साथ अल्कोहल की पढ़ी आपने, उसमें भी पढ़ी है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा क्या, इसका एक एसिडिक होता है अल्काइन का, बाहर जाएगा और लग जाएगा सोडियम, तो क्या बन जाएगा CH, आपका क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और ये लग गया C के साथ क्या गया अन्य, और बाहर निकल जाएगा हाफ ऑफ H2। फिर इसी सेम अल्काइन का रिएक्शन अगर एरो पे डाल देता HX, तो HX डाल देता, देखो सिमेट्रिकल है ना, तो कहीं डाल दो, अब HX डालोगे तो इस क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH X आ जाएगा। अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन होता, सपोज ये होता CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या और 2 2 4 3, हाँ ठीक है, 2 और 2 4 ये है, ऐसे होता है अनसिमेट्रिकल, और फिर HX डाल दे तो समझ जाना प्रोडक्ट बनाना है मार्कोनिक से। मार्कोनिक क्या कहता है, नेगेटिव को कहाँ भेजोगे, जहाँ हाइड्रोजन क्या है कम, क्या बन जाएगा CH3 CHX CH3, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर यही सेम रिएक्शन अल्काइन वाली जो अभी ऊपर ले रहे थे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, आपको डाल दे हाइड्रोजनेशन H2, तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, दोनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा HH, तो बन क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यही सेम रिएक्शन है, आपको कह दे Br2 डाल दे या Cl2 डाल दे, तो दोनों Br जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लग जाएगा Br, यहाँ लग जाएगा Br, 2 2 4 1 5 हो गए, नहीं एक H आएगा यहाँ पे, एक H, ठीक है। अब वाली जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, अगला पेज लेते हैं हम, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 12th में भी आती है और बहुत बार HTET में 2 से 3 बार आई हुई है ये अब वाली रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये HTET क्या, बहुत बार आया हुआ है, और आपके बोर्ड वालों में भी।
ठीक है, तो अब जो देख रहा है बीच में, तो जो स्टार्टिंग से आप देखोगे ना इस वीडियोस को, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ऐसे नहीं बीच से देखोगे तो नहीं पता चलेगा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कई बार पूछी हुई है। अगर आपकी अल्काइन की रिएक्शन और एरो पे लिख देता है, आप खुद पीवाईक्यू उठाओगे तो आप देखोगे 2 से 3 बार आपको दिखेगी, और बोर्ड में भी मरकरी का साल्ट GSO4 और एसिड की प्रेजेंस में दे दें और आपको कहेंगे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो बनता क्या है इसमें, और दूसरे स्टेप में मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है आपका, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस मतलब H2। कैसे करोगे ध्यान से समझिएगा। बनता क्या है इसका प्रोडक्ट, CH3CHO। बनेगा कैसे वो बताते हैं हम आपको इस स्टेप में अभी। अच्छा, तो चलो हम ये रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, फिर 2 मिनट में मेरे को काम है कुछ। तो पानी डालोगे, ऐसे समझना आपको, पानी डालोगे तो एक पोजीशन पे H जाएगा, एक पे O जाएगा, लगा दो, जैसे अभी ऊपर गया था CH2 डबल बॉन्ड CHOH। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? इस रिएक्शन में होता है टूटोमराइजेशन। टूटोमराइजेशन में क्या होता है, 1 2 3 आप पढ़ते हो 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट हो जाता है इस थर्ड पोजीशन पे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ 2 H थे, एक और आया तो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड CHO। तो तब बना ये। सीधा आपको इतना नहीं समझ आया कैसे जा रहा है, तो अल्काइन वाले से जो आपने किया, तो यहाँ क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। ये बॉन्ड डबल नहीं आएगा, सिंगल आ जाएगा CH3CHO। अगर हम इसी अल्काइन को ऐसे दे देता था तो CH3CH डबल ट्रिपल बॉन्ड, एक भी नहीं है आपका, ये है, हाँ ऐसे आ जाता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपका कर दे और एरो पे यही सब कुछ दे देता, मरकरी साल्ट वाली हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनाते हैं आप, बनाइए सभी। हम 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट में कुछ काम है मेरे को, तो एक मिनट कमेंट डाल सकते हैं। इसको 2 मिनट में फिर से कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए और मेरे को प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। आप एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए। ये जो है और फिर बताना मेरे को क्या प्रोडक्ट है, इसका नाम दे देते हैं हम ए। 1 मिनट में आ रहे हैं, इधर अपना रख देते हैं।
ओके चलिए स्टूडेंट आ गए हैं, साउंड कर रहे हैं। ओके कोशिश करते हैं। तो बताइए आपकी कोशिश कहाँ तक पहुंची है, हो पाया क्या या नहीं हो पाया? तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, आप बता देना सही हुआ या नहीं। ओके चलिए क्या डिस्कशन कर रहे थे हम? हाँ यही वाली अल्काइन की ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है। तो अल्काइन की रिएक्शन मरकरी और ये वाली थी। तो क्या करना है आपको, देखिए ऐसे समझ लो, सिंपल सा पानी है, पानी को ब्रेक करते हो तो क्या बनता है, OH। अब अनसिमेट्रिकल आ गया, तो अनसिमेट्रिकल में ध्यान रखना है OH को उस जगह भेजना है जहाँ पे कार्बन कम है, हाइड्रोजन कम है। इस जगह का मैं यहाँ भेज दिया, क्या प्रोडक्ट बना, CH3। अब इस C के ऊपर तो आ गया OH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ तो आ गया H2। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, फिर से वही काम। इसमें क्या होता है आप ही बता दो। हाँ ठीक है हम बता रहे हैं, टूटोमराइजेशन 1,3। ये ऑक्सीजन, ये वाला जो एटम होता है ये अपने आप माइग्रेट होता है आपका, क्योंकि हमें पता है कि इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ डबल आ जाएगा, या डबल से सिंगल, तो बन क्या जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बनेगा एसीटोन। तो क्या ध्यान रखोगे, सिंपल इथाइन था तो बन रहा था आपका क्या, इथेनल। लेकिन अनसिमेट्रिकल वाला 2 चेन आ गई, तब क्या बना है, कीटोन। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ ऑडियो ठीक है ना, यस। क्या करें हैं आप ही, हाँ ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, अब देखते हैं अपनी, हाँ कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया आपको, अल्काइन की प्रिपरेशन कर ली और केमिकल रिएक्शन कर ली, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं अपनी अल्काइन वाले। एक अल्काइन की रिएक्शन रहेगी जो आपके पेपर में पूछी हुई है, शायद अब की बार यही थी, एचटेट अपना जो 24 वाला पेपर था उसमें यही थी। अल्काइन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आई हुई है, क्या आई हुई है आपकी, 1 मिनट हम अपना गोल लिख देते हैं। अल्काइन की रिएक्शंस ये पूछी हुई थी आपकी, अगर आपके पास इथाइन है, ठीक है, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल दे दे, हम सीधा लिख के दिखा दें आपको। मान लो ये थ्राइस दे दी हमने, 3 मॉलिक्यूल इथाइन की, एरो पे लिख दे आपको रेड हॉट, क्या कहते हैं, रेड हॉट आयरन, और टेम्परेचर 800 समथिंग होता है, 813 केल्विन। तो याद रखना ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, बेंजीन बनता है। ये अभी की बार शायद पूछी हुई थी पेपर में, अभी 24 वाला था, हमने शायद पिछले में बताई भी थी। तो अगर आपकी इथाइन की रिएक्शंस 3 मॉलिक्यूल दे रखे हो, एक इथाइन का ये है, दूसरा तीन है, तो आपस में ये क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं और आपके पास बनाते हैं बेंजीन। ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन किसकी, अल्काइन की। अब अपना चलते हैं सबसे फेवरेट कौन, बेंजीन। आपको पता है ऑर्गेनिक की ज्यादातर रिएक्शन बेंजीन से ही बेस। तो बेंजीन के बारे में किन किन का आपको ध्यान रखना है, ये आप सबको पता है। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये है मोलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल क्या कहता है, रिंग होनी चाहिए, साइक्लिक भी है, हर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और हक्कल रूल कहता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो बेंजीन है। अब आपके जो सिलेबस में है ये हाइड्रोकार्बन वाला केमिकल रिएक्शन आती है, मतलब अगर आपका बेंजीन मान लीजिए यहाँ बीच में और आपके एरो पे लिख दें, आपको इसको पहले देख लेते हैं कि बनाएंगे कैसे, बेंजीन को बनाने का वे देखते हैं। इस एरो को इन्वर्ट कर देते हैं इस साइड। तो एक तो मेथड ये होता है, अगर आपकी रिएक्शन फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ और हीट कर दे जिंक मेटल, तो आप फिनोल से क्या बना सकते हो, बेंजीन। फिनोल से आप क्या बना सकते हो, बेंजीन। एक तो होता है ये रिएक्शन। दूसरा बेंजीन को बनाने का वे क्या होता है, अगर आपका एसिड है, एसिड का साल्ट है, COH की जगह Na आ गया, और उसके साथ रिएक्शन करवा दें NaOH की और कैल्शियम ऑक्साइड की और कह दें गर्म कर दें, तो यहाँ से भी आप क्या बनाते हो, बेंजीन। क्या बनाते हैं हम इस रिएक्शन से भी, बेंजीन। तो ये तो 2 नॉर्मल सी थी जिससे आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन। अगले पेज पे हम इसकी सारी रिएक्शन पढ़ लेते हैं बेंजीन की, फिर अपना शुरू करेंगे क्लास 12th का, ठीक है। एक बार हम टाइम देख लेंगे कितने टाइम के बाद है, ताकि बाद में हम इसमें डाल देंगे, तो जो बच्चा 12th का होगा उस टाइम से देख लेगा। तो रख लेते हैं बेंजीन को अपना बीच में, एक फ्लो चार्ट टाइप का बन जाएगा। ऑर्गेनिक में क्या है कि अलग अलग लिखने से पहले कुछ रिएक्शन सिमिलरिटी होते हैं, तो उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्या करो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्या करेंगे, इसमें हम नाइट्रेशन वाले रिएक्शन करेंगे,
सल्फोनेशन वाली फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन में क्या है, अगर आपके पास बेंजीन की रिएक्शन आपको एरो पे दे दे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और साथ में H2SO4, एक बात आपको बता दें, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, कौन सा ग्रुप जोड़ता है, NO2। अगर H2SO4 ना हो तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता। अकेला कंसंट्रेटेड HNO3 तो फिर मत लगा देना NO2, क्योंकि यही होता है, क्योंकि जब इसको आप तोड़ते हो तो HSO4 नेगेटिव NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। तो जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन करोगे तो बेंजीन का एक चटके कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2। कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2। अब इसको थोड़ा कलर चेंज करके दूसरा एरो बनाते हैं। अगर यहीं आपके पास नाइट्रेशन की बजाय सल्फोनेशन रिएक्शन हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 कर दें, हीट करना है। ओके चलिए, काफ़ी टाइम से आप ज्वाइन हो उसके लिए थैंक यू, कि आप अपना स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हो। H2SO4 की हीट कर दें तो यहाँ बनता है सल्फोनिक एसिड, बाहर क्या निकल जाता है, H2। ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। फिर एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, फ्रीडल तो साइंटिस्ट को नाम था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, R ग्रुप जुड़ता है और साथ में आपको मिलेगा AlCl3 या FeCl3, ये होता है लेविस एसिड। इसका काम पता है क्या होता है, अगर हम समझाना चाहें आपको तो यहाँ से बनता है AlCl4 नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल Cl डाले तो Cl प्लस, ये फिर जनरेट होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन में क्या होता है, लेविस एसिड तो करवाता है इलेक्ट्रोफाइल में, R ग्रुप जुड़ जाएगा। अल्काइलेशन आ जाए तो समझ जाना R होता है, और जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है ना, एसाइलेशन होता है RCO ग्रुप, RCOX। अब कौन सा ग्रुप जुड़ेगा आपके पास, COR। ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आपके पास नाइट्रेशन आपने कर ली, सल्फोनेशन कर ली, एसाइलेशन कर ली, अल्काइलेशन कर ली, जिंक टेस्ट वाली आपको बताई दी गई है। अगर आपके कह दें कि 6 क्लोरीन दे दें, ये रिएक्शन शायद एक बार पूछी हुई है, और साथ में लिख दें लेविस एसिड, ऐसे एक्सेस में सारे क्लोरीन वाले डाल दें, तो आप क्या करते हो, जितने भी आपको H दिखाई दे रहे हैं ना, उन सब जगह क्या लग जाएगा, क्लोरीन। क्या लग जाएगा, क्लोरीन। हर जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, Cl Cl, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, Cl और Cl, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। अगर नॉर्मल एलोजिनेशन करवानी हो, मान लो क्लोरीनेशन करवानी है, तो Cl2 मिलेगा और साथ में मिलेगा आपका लेविस एसिड AlCl3, साथ में क्या मिलेगा आपका, AlCl3। एलोजिनेशन करवाओगे तो अब कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजीन पे आपका Cl ग्रुप, बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। एक मिनट, हमने शेयर ही नहीं किया था टेलीग्राम वाले पे, तो कर ही दिया था। लाइव डिस्कशन, चलिए, हाँ साहू साहिब ज्वाइन है, ठीक है। होप आपको सही समझ आ रहा होगा, और थोड़ा सा लेट है तो जो बाद में देखेंगे कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड वाले में बता देना कि कैसा लग रहा है आपको। तो हम क्या कर रहे थे, ये अपना सिंपल एलोजिनेशन वाली रिएक्शन थी, Cl2 वाले दे दे लेविस एसिड। तो ये अपना पूरा हो चुका है हाइड्रोकार्बन, जितना आपने पढ़ने की थिंग्स थी। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, फिर शुरू करते हैं 12th का अपना। कितने मिनट हो चुकी हैं, अप्रोक्स 1 मिनट, हम देखते हैं 56 मिनट हो गई, मतलब हाइड्रोकार्बन में काफी टाइम लग गया हमें। कोई बात नहीं, एक बार ही अलग अलग नहीं बनानी पड़ेगी, सारी रिएक्शन हो गई इसमें। तो ऑल एक्स्ट्रा बातें आपको बता दें, यहाँ पे नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आप स्टेट वगैरह का तो बता ही दोगे। स्टार्टिंग वाले होते हैं ना गैसेज वाले, जैसे जैसे आपका मास बढ़ता है तो वैसे वैसे स्टेट किसमें चेंज होती है, सॉलिड वाले में। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आपका, वो डायरेक्टली होता है आपके मास के। अब मान लो आपको कह दें, एक तो आपको 1 ग्राम को गर्म करना है बॉइल, एक आप 100 ग्राम को कर रहे हो, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट तो उसमें ज्यादा लगेगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली होता है और इनवर्सली होता है ब्रांचिंग की। इस वाले कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार क्या कर देंगे आपको, मान लो चेन दे रखी है, सपोज 5 कार्बन की चेन, एक तो सीधी लगा दी, एक है आपकी 5 की ऐसे ब्रांचिंग में लगा दी, एक मान लो ऐसी आपकी सामने और ऐसे लगा दी। तो तीनों में क्या है, मास इसका भी सेम है, इसका भी, मान सपोज इसका भी 100 मास है, इसका भी 100 है, मास सेम होगा, फिर भी आपको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कीजिए। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे ना, उतना सरफेस एरिया कम होगा, तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, आ जाएगी आपको काम। नॉर्मल अल्काइन वाला है, ये पानी में नहीं घुलेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे, नॉन पोलर कैरेक्टर है, वो नहीं है।
तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है हमारी हाइड्रोकार्बन है जो आपके एचटेट में आ सकती हैं क्वेश्चन, वो हमने आपको बता दिया। बेंजीन वाली ये सारी रिएक्शन जो अभी पीछे आपको करवाई ये सारी करनी है, और ओजोनोलिसिस वाली और ये मरकरी वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी अच्छे से करनी है। वैसे हमने सारी करवा दी है, एन की भी, इन की भी, YNE की भी। तो हाइड्रोकार्बन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपना चलते हैं क्लास 12th पे, अगला पेज निकाल लेते हैं और क्लास 12th की